यूजी इतादोरी एक रेक्लूसिव कैरेक्टर है। आई नो इट साउंड्स वियर्ड बट आई कैन प्रूव इट। अब रेक्लूसिव से मेरा मतलब है जो अकेले रहना पसंद करता हो या जो अपने बारे में ज़्यादा शेयर ना करता हो। यूजी को लोग बहुत बोरिंग और ब्लैंड कहते हैं एंड टू सम एक्सटेंट आई अग्री कि हमने काइंड हार्टेड बट डम मेन कैरेक्टर वाला ट्रोप बहुत बार शोनेन में देख लिया है, जो हर ट्रॉमेटिक और नेगेटिव चीज़ को समहाउ पॉजिटिव में बदल देते हैं, which is not necessarily bad. बट यूजी के ट्रॉमा रिस्पॉन्सेस मुझे पर्सनली काफ़ी ह्यूमन फील होते हैं। मे बी लोग यूजी से उतना रिलेट नहीं कर पाते क्योंकि वो अपने इमोशंस बॉटल अप करके रखता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यूजी अपने नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस करता है until it causes an emotional breakdown. On the surface, Yuji has a very friendly personality, but वो किसी से भी on a deeper level कनेक्ट नहीं कर पाता, ना अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है। एंड आई थिंक मेरी मेल ऑडियंस इससे काफ़ी रिलेट कर पाएगी। यूजी इज़ अ लोनर। वो खुद एक्सचेंज इवेंट में ये बात कंफर्म करता है। एंड इफ़ यू थिंक अबाउट इट, यूजी के ग्रैंडपा का उस पर ज़्यादा सोशलाइज ना करने पर चिल्लाना सडनली स्टार्ट्स मेकिंग सेंस। आई मीन, अगर यूजी सच में इतना फ्रेंडली है तो फिर उसके ग्रैंडपा उसे ज़बरदस्ती क्लब ज्वाइन करने के लिए क्यों कह रहे हैं? इट्स काइंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी, राइट? एक और इम्पॉर्टेंट क्लू जो ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं कि यूजी ससाकी और इगुची को सिर्फ 2-3 महीनों से जानता है। सो बिफोर दैट ही हैड नो फ्रेंड्स। एंड नॉट टू मेंशन कि ससाकी और इगुची दोनों यूजी के सीनियर्स हैं। सो मोस्ट लाइकली यूजी के क्लासमेट्स के साथ उसकी नहीं बनती। एंड नाउ जब हमने यूजी को डिफाइन कर लिया है तो हम देखेंगे कि यूजी का कैरेक्टर थ्रू आउट द सीजन कैसे इवॉल्व करता है। Ignorance. Let me remind you, Yuji is 15 years old. Therefore, it makes sense कि उसका वर्ल्ड व्यू इतना आइडियलिस्टिक क्यों है। उसका गूफी, काइंड हार्टेड नेचर एंड ब्लैक एंड वाइट पर्सनैलिटी आगे चलकर कई बार टेस्ट होती है एंड थोड़ी ही देर बाद उसमें क्रैक्स दिखाई भी देने लगते हैं। आई मीन लिटरली उसका भाई जो उससे मुश्किल वक्त में मोटिवेट करता है वो एक डेथ पेंटिंग है जिसने न जाने कितनों की जान ली एंड आयरॉनिकली यूजी ने कितनों की जान ली। बट यूजी के इग्नोरेंस को थोड़ा सीक्वेंशियली देखते हैं। एट द स्टार्ट जब यूजी को पता चलता है कि उसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं तो वो इस बात को बड़ा ही कैजुअली कहता है कि मुझे मारना ज़रूरी क्यों है। अब ऐसा नहीं है कि यूजी को डर नहीं लग रहा, वो बस दिखाना नहीं चाहता कि वो डरा हुआ है। उसकी ये इमोशंस बॉटल अप करने की आदत बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है और उसके ये सप्रेस्ड इमोशंस पहली बार फियरसम वूम आर्क में बाहर निकलते हैं। एक स्पेशल ग्रिड कर्स से लड़ने के बाद यूजी को पहली बार पावरलेस फील होता है एंड ही हैज़ अ मेंटल ब्रेकडाउन। यूजी का पेन टॉलरेंस काफ़ी ज़्यादा है। सो इन दिस इंसिडेंट वो दर्द की वजह से नहीं रो रहा, वो रो रहा है क्योंकि वो मेंटली स्ट्रांग और ज़ीरो रिग्रेट्स होने का नाटक कर कर के थक चुका है। अपने डर और रिग्रेट को यूजी फाइनली एक्नॉलेज करता है एंड उसका इग्नोरेंस फेड होता है। ऑल्दो यूजी इज स्टक इन अ विशियस साइकिल, वो हमेशा पहले ब्रेक डाउन करता है और फिर से बॉटल अप करना शुरू करता है। एनीवेज, यूजी के आइडियल्स जुनपे को कन्फ्रंट करने पर भी चैलेंज होते हैं। जैसा मैंने पहले भी मेंशन किया था कि यूजी हैज़ अ ब्लैक एंड वाइट मेंटालिटी। मतलब उसे लगता है ईदर पीपल आर completely गुड और completely evil, but in actuality everyone is on a spectrum. Now according to Yuji, Junpei is quote unquote good guy, but जब वो देखता है कि वही good guy is trying to murder people, Yuji becomes confused. And on top of it, Yuji के proper death वाले concept की भी धज्जियाँ उड़ जाती हैं। So Junpei की मौत के बाद Yuji is rightfully angry. I mean basically Junpei की life full of undeserved suffering से भरी हुई थी। उसकी मॉम को भी एक पेनफुल डेथ मिली एंड इन द एंड ही डिड नॉट इवन डाई अ ह्यूमन। डिस्पाइट हिज एंगर, यूजी अभी उतना ताकतवर नहीं है कि एक स्पेशल ग्रेड को हरा सके, सो ही फेल्स। नॉट टू मेंशन कि यूजी को ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को भी मारना पड़ता है जो मोस्ट लाइकली बच्चे थे। वंस अगेन ही फेल्स टू प्रोटेक्ट हिज आइडियल्स।
इस इंसिडेंट के कुछ समय बाद ही यूजी स्टार्ट्स एक्टिंग गूफी अगेन, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हर एक इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद यूजी स्टार्ट्स बॉटलिंग अप अगेन, एंड उसका ये इमोशनल शॉक कोई नोटिस भी नहीं करता एक्सेप्ट मेगुमी। और यहाँ भी यूजी पूरा सच बताने से हेजिटेट करता है। आगे चल के हम फिर एक बार यूजी को अपने आइडियल्स के लिए स्ट्रगल करते हुए देखते हैं। कर्सेस आर सपोज्ड टू बी इविल, राइट? बट एसो और केचिजू का ब्रदरली बॉन्ड एक अनडिनाइबल ह्यूमन एस्पेक्ट है। दोनों डेथ पेंटिंग्स और उनकी बची कुछ ह्यूमैनिटी को मारने के बाद यूजी को बहुत रिग्रेट होता है। एंड आगे चलकर उसका ये रिग्रेट और भी बढ़ेगा जब वो रियलाइज करेगा कि वो दोनों उसके भाई थे। सेल्फ हेट। आफ्टर सीजन 1 यूजी स्टार्ट्स इवॉल्विंग क्विकली, क्योंकि अब उसे थोड़ा अंदाजा हो गया है कि दुनिया कैसे काम करती है। बट किसी बात को जानना एंड उसे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करना दो अलग चीजें हैं। शिबुया इंसिडेंट में सुकुना के किए हुए जेनोसाइड को देखने के बाद यूजी पहली बार सेल्फ हार्मिंग टेंडेंसीज दिखाता है। सुकुना बाहर आ पाया क्योंकि यूजी को उसके फिंगर्स फोर्स फीड किए गए थे। फिर भी यूजी खुद को ही ब्लेम करता है। उसकी वीकनेस से उसे चिढ़ होने लगती है। After a while, Yuji comes to his senses and he decides to keep fighting. But Yuji के सारे regrets up to this point on repeat उसके mind में चलते रहते हैं. And the worst is yet to come. JJK का main antagonist सुकुना है, but माहितो Yuji का perfect ideological counterpart है. दोनों similar हैं but polar opposites भी. So it's definitely intentional कि यूजी के सारे टारगेटेड ट्रॉमास उसे माहितो ने ही दिए हैं। उसकी आंखों के सामने नानामी और नोबारा को माहितो मार देता है। नानामी की पेनफुल डेथ देखने के बाद यूजी हैज अ वायलेंट आउटबर्स्ट, बट नोबारा को देखने के बाद यूजी लिटरली गिव्स अप। दोनों को ये प्रॉपर डेथ नसीब नहीं हुई, एंड फिजिकली और मेंटली यूजी अपने लोएस्ट पॉइंट पर है। तभी आओई तोदो वहां आता है एंड सेव्स यूजी। आफ्टर लिसनिंग टू यूजी वेंट आउट हिज फ्रस्ट्रेशन, तोदो रिस्पॉन्ड करता है कि लोगों का अंत कैसे हुआ वो मैटर नहीं करता, उनकी लाइफ में जिन आइडियल्स के लिए वो जिए वही मैटर करता है। आपकी लेगेसी आपकी लाइफ तय करती है, ना कि डेथ। ये सुनकर यूजी गेट्स बैक अप एंड स्टार्ट्स फाइटिंग अगेन, और काफ़ी स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइसेस के बाद यूजी डिफीट्स माहितो। बट यूजी की आइडियोलॉजी में एक मेजर चेंज आता है। तोदो के कहे हुए वर्ड्स यूजी के मन में कॉग मेंटालिटी की तरह मैनिफेस्ट होते हैं। यूजी ने अपने आइडियोलॉजी को इम्पोर्टेंस देना छोड़ दिया है और अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को भी। अब वो जब तक जिंदा है तब तक कर्सेस को एक्सरसाइज करता रहेगा। वैसे ही जैसे एक बड़े सिस्टम के आउटपुट के बारे में एक कॉग या गियर को फिक्र नहीं होती, वह बस घूमता रहता है। एंड यूजी फाइनली बिना हाइपर इमोशनल हुए एक काम बट थ्रेटनिंग टोन में खुद को एक्सप्रेस करता है। एंड उसने इस मेंटालिटी को पूरी तरह से अपना लिया है, वरना माहितो हु कैन गेज इनटू द सोल्स उसे पता चल जाता। लेकिन माहितो जब यूजी के सोल को देखता है तो उसे बस प्योर फियर फील होता है, एंड सो कॉल्ड स्पेशल ग्रेड एक 15 साल के बच्चे से डर के भाग जाता है। ऑनेस्टली आई वुड हैव लाइक्ड इट इफ यूजी खुद माहितो को ख़त्म कर दे, बट उसकी एबिलिटीज प्लॉट के लिए इंपॉर्टेंट थी, सो गेटो उसे ऑब्जर्व कर लेता है। एक्सेप्टेंस। सीजन 3 के स्टार्ट में ही हमें यूजी के ट्रॉमा के लिए मेटाफर्स दिखाई देते हैं, एंड मेरा फेवरेट इज व्हेन यूजी इज ट्राइंग टू गो डाउन द स्टेयर्स, बट फ्रेमिंग एंड पेसिंग की वजह से लगता है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। चोसो यूजी के एब्सोल्यूट लोएस्ट टाइम में उसे इमोशनल सपोर्ट देता है, एंड यूजी इज फाइन विद इट, विच इज़ आयरॉनिक क्योंकि सीजन 1 यूजी की मेंटालिटी के लिए चोसो एक एनॉमली था। Now this season does not focus majorly on यूजी, बट एक की मोमेंट है जो उसके कैरेक्टर को अच्छे से डिफाइन करता है, द कॉन्फ्रंटेशन विद हिगुरुमा। नाउ हिगुरुमा इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट्स, एंड ही इज ऑल्सो पैरेलल टू यूजी। उसे भी इनिशियली लोगों की मदद करनी थी, बट कॉन्स्टेंटली ह्यूमैनिटी के वर्स्ट एस्पेक्ट्स ऑन अ डेली बेसिस देखने के बाद
ही स्टार्ट्स टू हेट एवरीथिंग। वो ऑलमोस्ट हर किसी को ब्लेम करता है, लाइक जस्टिस सिस्टम, इनोसेंस, गिल्टी एंड इवेंचुअली ह्यूमंस। सेकेंड अपील के बाद जब यूजी कन्फेस करता है कि शिबुया में जो भी हुआ वो मैंने ही किया है, तो हिगुरुमा का रिजॉल्व टूटता है। हिगुरुमा के मन में बहुत पहले से इन जनरल ह्यूमंस के लिए सिंपैथी खत्म हो रही थी एंड वो हमेशा दूसरों को ब्लेम करता था। बट यूजी टेक्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द शिबुया इंसिडेंट एंड सेज कि उसकी खुद की कमजोरी की वजह से ही यह सब हुआ। इतना सब कुछ होने के बाद भी यूजी अपने आप को सेल्फ राइटियस वे में नहीं देखता एंड जब हिगुरुमा ये नोटिस करता है तो वो यूजी से लड़ना बंद कर देता है। I think somewhere along the lines, he is trying to be like Yuji.